सिर्फ सेल्फ स्टडी और यूट्यूब फ़ोन है हाथ में तो सब कुछ है आपके पास। तो इसका सही भी गलत भी यूज है, सही भी यूज है तो आप सही यूज करिए। आप 10th 12th तक पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं तो फिर तो आप ग्रेजुएशन होते होते आप जॉब में चले जाइएगा, नहीं तो फिर तो आपको टाइम लगेगा, पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए कि शुरुआती क्षण में वो क्या पढ़े कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो उसे एक अच्छा मटेरियल भी प्राप्त हो। पुराना जितना भी पेपर हो उसको देखिए कहाँ से किस क्वेश्चन का वेट ज़्यादा है। जैसे हिस्ट्री का ज़्यादा वेट रहता है तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ अर्चना मैम है जिन्होंने हाल ही में जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया 2213 दारोगा का, तो उसमें सिलेक्शन लिया है मैम ने। तो चलिए आज मैम की जर्नी जानते हैं और इनकी पूरी स्ट्रैटेजी जानते हैं, किस प्रकार से इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान पढ़ाई की, क्या क्या बुक को इन्होंने फॉलो किया आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैम एसआई बन चुकी है, तो चलिए इनसे बातें करते हैं और इसकी पूरी जर्नी को आज टटोलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। तो थोड़ा सा आप शुरू में अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एजुकेशनल बैकग्राउंड तो ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन तक किए हुए हैं। सुपौल से सब कुछ हुआ है मेरा, जो भी है 10th 12th जो भी है एसएनएस कॉलेज और यूनिवर्सिटी यही मधेपुरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर आगे जनरल कंपटीशन, जॉब करना है तो जनरल कंपटीशन का तो तैयारी करना ही पड़ेगा, यही सब और क्या। और थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए, किस प्रकार से एक गर्ल्स के लिए कितना स्ट्रगल भरा लाइफ रहता है, खास करके आप जब पुलिस लाइन में जाते हो तो कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए स्ट्रगल थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो इसमें आप कहाँ तक संघर्ष की सफल रही, ये सब थोड़ा सा बताएं। जब अगर घर वाले साथ हो, खास करके मम्मी पापा, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मम्मी पापा का साथ रहा तो इसीलिए हम जो भी हैं तो सिर्फ मम्मी पापा और फैमिली की वजह से। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हाथ जरूर रहता है इसमें, फैमिली वालों का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी किया था या फिर शुरुआती में कहीं से कोचिंग ली थी? नहीं, सिर्फ सेल्फ स्टडी और यूट्यूब फ़ोन है हाथ में तो सब कुछ है आपके पास। तो इसका सही भी गलत भी यूज है, सही भी यूज है तो आप सही यूज करिए। एजुकेशन इसी में सब कुछ तो उसको। अच्छा, तो पूरी पढ़ाई आपने यहाँ से की या फिर इसके लिए कहीं बाहर गए थे कभी? नहीं, घर में नहीं हो पाता तो हॉस्टल में सिर्फ रह के बस पढ़ाई करना, क्योंकि हॉस्टल में। पटना उठना गई थी या फिर यहीं पे थी? नहीं, पटना गई था। अच्छा, फिर वहाँ पे आपने ऑनलाइन बैच परचेज किया तो? हाँ, बैच परचेज किया था या फिर मल्टीपल चैनल्स पे आप रिलाई किया? वैसे ही फ्री वाला जो भी चैनल आ रहा है आप देखते जाओ। मतलब किसी पर्टिकुलर टीचर का आपने? नहीं, किसी जो भी अच्छा सा से मास्टर वीडियो से नोट्स तैयार करिए लास्ट टाइम, बस उसको रिवीजन करते जाइए बस। अच्छा, चलिए लास्ट टाइम के लिए अभी तो स्ट्रेटजी आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो आपने अभी तक का सफ़र तय किया इस दौरान आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, क्या खास तरीके से आपने पढ़ाई की कि आज आप भीड़ से अलग होकर एक ऑफिसर्स के लाइन में घुस चुके हैं? तो बिहार का जो भी था तो उसी का तैयारी किए हैं हम। तो इसी सब बुक से पढ़ते जैसे लुसेंट और घटना चक्र पढ़ लीजिए, आप पूरा हो जाएगा, उससे निकल जाएगा जो भी है। अच्छा, घटना चक्र 2 बुक आती है, एक जीएस की पॉइंटर आती है, एक वो सबकी अलग अलग पीसीएस वाली का जो घटना चक्र साल भर का। हाँ, जो भी मतलब पूरा वो वाला पढ़ना सारा क्वेश्चन बैंक जिसमें रहता है। हाँ, क्वेश्चन बैंक सबका। लेकिन अब पहले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, पुराना जितना भी पेपर हो उसको देखिए कहाँ से किस क्वेश्चन का वेट ज़्यादा है। जैसे हिस्ट्री का ज़्यादा वेट रहता है तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। और ज्योग्राफी का ज़्यादा वेट है तो ज्योग्राफी पे जहाँ से ज़्यादा वेट क्वेश्चन होगा उस अनुसार आप किताब पढ़िए, हो जाएगा। अच्छा, तो आपने जैसे घटना चक्र बताया, लेकिन कहीं ना कहीं टॉपर्स ये भी बोलते हैं कि हम घटना चक्र भी पढ़े थे, क्राउन भी पढ़े थे, लूसेंट भी पढ़े थे। सबको मिला के पढ़ना है ना, नोट्स अपना तैयार करिए लेकिन पढ़िए सब कुछ। और कहाँ से आप कौन चीज़ आपको समझ में सेल्फ नोट तैयार करनी है, सेल्फ नोट तैयार करना ही पड़ेगा। आप बुक कितने भी पढ़ो उससे कोई नहीं, सेल्फ नोट्स चाहिए। हाँ, तो कहीं ना कहीं बुक का कॉन्सर्न जरूर रहता है एस्पिरेंट्स के बीच में। उसके बीच में ये रहती है कि हम लूसेंट पढ़ें, क्राउन पढ़ें, घटना चक्र पढ़ें। तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जो न्यू एस्पिरेंट है उसके लिए कि शुरुआती क्षण में वो क्या पढ़े कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो उसे एक अच्छा मटेरियल भी प्राप्त हो सके। बेसिक जो भी आप 10th 12th तक पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं तो फिर तो आप ग्रेजुएशन होते होते आप जॉब में चले जाइएगा, नहीं तो फिर तो आपको टाइम लगेगा, पहले बेस तैयार करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले बेस तैयार करिए फिर आप। अच्छा, आपने किस प्रकार से बेस तैयार किया था? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन के बाद ही जो भी हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद ही हम सोचे नहीं कुछ करना है अब, इसलिए।
अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है, आपने बोला कि किस विषय का मतलब ज़्यादा वेटेज रहता है, उस चीज़ को पहले आप कैच करो और अपने नोट्स में तैयार करो। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ये देखा जाता है कि करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज होता है, 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो फिर करंट अफेयर्स के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी रहती थी आपको? करंट अफेयर्स को किस प्रकार आपने कवर किया था? अगर मैं अपना बताऊं तो मैं वीकली जो करंट अफेयर्स जैसे बताया आपको फ़ोन से, यूट्यूब से, तो जो वीकली करंट अफेयर्स होता था एडुटेरिया का खास करके जो निकालते थे हफ्ता में, तो उसको नोट्स बनाना, उसका अपने से नोट्स तैयार करना, वीकली करंट अफेयर्स जैसे एक महीना में 4 वीक तो उसी अनुसार अपना नोट्स तैयार करके उससे पढ़ें और फिर लास्ट में आप एसपीटी। अच्छा, एडुटेरिया का आपने बुक फॉलो किया था या फिर यूट्यूब से? हाँ, बुक ही फॉलो किया था। बुक मंथली वाला करंट के लिए, करंट के लिए। तो अभी तक आपने करंट्स के लिए एडुटेरिया किया था। अच्छा, बात करते हैं मेंस की, जहाँ पर एक तो हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके लिए मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पर मेरिट बनता है जीएस का जो सेकेंड पेपर होता है, तो उसके लिए क्या खास स्ट्रेटजी रही? हाँ, पढ़ना पड़ेगा। साइंस भी आप मतलब हम बोले ना, घटना चक्र का साइंस भी उठा लीजिए, लूसेंट साइंस ले लीजिए, सब साइंस आप कवर कर लेंगे, हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, साइंस के लिए कहीं ना कहीं क्वेरी भी रहती है। इससे पहले हमने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था, तो उसमें बोले थे कि साइंस किस प्रकार से कवर करें इसका मेंस का, क्योंकि वहाँ पर साइंस और मैथ आपका खेल बदल देता है। तो साइंस अगर घटना चक्र करे तो हो जाएगा। तो 12th तक का मैथ्स रहता है, वो तो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट है तो उसको हो ही जाएगा। तो मैथ्स और रीजनिंग भी 1-2 रहता है, 4 क्वेश्चन रहेगा, तो वो आप बन जाएगा। वो मैथ्स रीजनिंग तो बन ही जाएगा आपका। और ये बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो हो जाएगा, उतना नहीं है टेंशन। अच्छा, मतलब पहले आपको एनालिसिस करनी है कि कहाँ से एग्जाम आ। पहले आप जैसे पूरा घटना चक्र मतलब इतना दिन जो पढ़े क्वेश्चन जो आया है, वो सब क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन से कहाँ क्वेश्चन का वेट रहता है। अच्छा। तो उस अनुसार आप पढ़िए, उस अनुसार तैयार। अच्छा, पीटी के बाद मेंस के लिए स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए, उसके लिए अलग से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, या फिर पीटी के साथ ही आपका मेंस स्टार्ट हो जाना चाहिए? के साथ ही मेंस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो फिर कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग जो रहती है मेंस के एग्जाम में, तो उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर हो जाए? हाँ, हो जाइए। अच्छा। तो मतलब आपके कहने का टोटली ये है कि आप प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करें? हाँ, एक साथ ही तैयारी हो जाएगा ना, क्योंकि प्री में क्या है कि आप करंट पढ़िएगा और मेंस में आपको करंट पूछेगा ही नहीं, तो वहाँ पे मैथ ले लीजिए आप। बस यही करना है, थोड़ा सा पढ़ना तो सेम ही है सब कुछ। वहाँ पे करंट पढ़िए, यहाँ पे मैथ्स पढ़िए, बस हो गया। और अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो, वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसमें टेस्ट सीरीज का एक अलग ही मायने रहता है। हाँ। टेस्ट सीरीज को किस प्रकार से आपने किया था? कई स्टूडेंट का ये क्वेरी रहता है कि एक दिन में एक टेस्ट सीरीज करे या फिर सप्ते में 2 करे, किस प्रकार से उसका एनालिसिस करे, तो आपने किस प्रकार से इसे हैंडल किया था? मैं तो 2-3 दिन में एक टेस्ट सीरीज लगाती थी, तो उससे हो जाता था कवर। टेस्ट सीरीज से आप क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा होता है, नहीं होता है। तो आप जहाँ से भी टेस्ट लग रहा है आप ले लीजिए, बना लीजिए। ये नहीं कि इसी का बनाना है, कहीं से भी टेस्ट सीरीज मिल रहा है ले लिए, बना लिए, देखिए कि कितना हम पढ़े हैं, क्या है। मतलब एक जगह रिलाई नहीं करना है कि यहाँ से। हाँ, एक जगह नहीं। अच्छा, तो मतलब आप जहाँ का टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है आप पता करोगे। अच्छा, तो आपने कौन से खास टेस्ट सीरीज का प्रयोग किया था? कोई ऐसा तो होगा जहाँ का लगा होगा कि नहीं, ये यहाँ से मटेरियल हमको बेस्ट मिल रहा है? हाँ, एडुटेरिया का। अच्छा, और सारे भी मार्केट में उससे बेहतर आपको एडुटेरिया लगा? हाँ, बेहतर। अच्छा, अगर मैं हिंदी का तो एक आता है चैनल था नितिन गुप्ता करके। तो हिंदी के लिए मैं उसका चैनल देखी थी। हिंदी जो क्वालिफाइंग पेपर के लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। क्वालिफाइंग पेपर के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की। हाँ, उसके लिए तो टेंशन नहीं है, फिर भी देखना पड़ता है थोड़ा बहुत। साइंस भी वहीं से मास्टर वीडियो उनका लिए थे। हाँ, एग्जाम टाइम पे। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिकल की एग्ज़ाम की, जहाँ पर लड़की के लिए आपके अनुसार टफ़ है या इजी है एग्ज़ाम से? यानी कि आप जब देते हो प्री और मेंस देते हो, उसके कंपैरिजन में फिजिकल टफ़ है या फिर इजी है? गर्ल्स के लिए स्पेशली फिजिकल टफ़ है। फिजिकली टफ़ है, हाँ। क्योंकि लड़की क्या है, लड़का इधर उधर भागते दौड़ते हमेशा रहे, लड़की कभी जाती ही नहीं है। दौड़ भाग करना ये सब खेल कूद उसमें शामिल नहीं रहता, इसीलिए उसके लिए टफ़ है, नहीं तो फिर ईजी है। लड़कियों को कितना दौड़ना होता है? 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो 6 मिनट में आपको लगेगा। और लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद फिर गोला फेंक तो आसानी से सब लड़कियां मार ही लेती है। तो हाई जंप में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 3 फीट रहता है, उतना नहीं होता है। और लॉन्ग जंप में होता है, लड़कियों को होता है 9 फीट लॉन्ग जंप है, तो इसलिए।
तो मतलब अगर इस बार देखा गया था कि बहुत कम समय दिया गया था फिजिकल के लिए, तो कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? खासकर गर्ल्स के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गर्ल्स को कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मेंस पेपर देने के बाद भी कर सकते तो हो जाएगा आसानी से। अच्छा, क्योंकि उसमें माइंड सेट रहता है। अगर आप सोचेंगे कि कर लेना है तो कर ही लेना है, नहीं तो आप पहले ही हार जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अच्छा, मेंस देने के बाद रिजल्ट का इंतजार नहीं करना? नहीं, रिजल्ट का मत करो। आप मैदान में उतर जाओ। हाँ, आपको लग रहा है ना कि एग्जाम दे के आइएगा तो पता चल ही जाएगा कि हम मेरा इतना बनाए तो हो जाएगा रिजल्ट, तो इस अनुसार आप लग जाइए। चलिए कोई नहीं। और इस बार 2213 में बहुत सारी गर्ल्स, आपकी भी दोस्त इस बार मेरिट में नहीं आ पाई होगी, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? क्या अलग से वो एफर्ट लगाए कि उनका अगली बार सिलेक्शन हो? एफर्ट तो आपका जो देखिए मेरिट तैयार होता है उसके लिए तो मेंस पे डिपेंड करता है। मेंस पेपर से ही मेरिट बनता है, तो मेंस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। अच्छा। मेंस अगर आप अच्छा बना लिए हैं तो फिर आपका मेरिट में आ जाएगा, नहीं तो फिर मेंस अगर खराब गया है तो फिर नहीं। मेंस पे ही मेरिट डिपेंड करता अच्छा है। अच्छा, तो मेंस के लिए कहीं ना कहीं अधिक प्रिपेयर हाँ, होना पड़ेगा। मेंस के लिए प्री तो आप ऐसे ही नॉर्मली पढ़ते निकल लीजिएगा, अच्छा, लेकिन मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरिट बनाना है तो मेंस के लिए पढ़ना है। अच्छा, न्यू एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? किस प्रकार से वो पढ़ाई करें? बस आप हार नहीं मानना है और कंटिन्यू अगर पढ़ाई करते रहेगा रोज़ तो फिर हो जाएगा। अच्छा, न्यू एस्पिरेंट्स के लिए आप शुरुआती क्षण के लिए एक बार फिर से अपना बुक बता दीजिए। घटना चक्र पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, और अगर जो भी किसी, अच्छा बेसिक। एक चीज़, आपको क्या लगता है एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? हाँ, जरूरी है। एनसीईआरटी ज़रूरी, अगर आपके पास टाइम, अगर कोई प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है अभी ग्रेजुएशन में, आप एनसीईआरटी पढ़े, बिल्कुल वहाँ से भी पीएससी का प्रीलिम्स भी हो सकता है। हो सकता है। एनसीईआरटी पढ़िए तो फिर उतना दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो जो जिसका बेस अच्छा है तो एनसीईआरटी तो पढ़ा ही होगा, 10-12 तक अच्छे से पढ़ा है तो फिर उसके लिए तो नहीं, या नहीं तो फिर आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो फिर उसके लिए घटना चक्र को फॉलो करें। हाँ, घटना चक्र। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मेडिकल बताइए इसका। मेडिकल में कोई किसी तरह का प्रॉब्लम? मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरिट के बाद होता है। जब मेरिट बन जाएगा तो मेडिकल में तो छांटने का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा, तो ही मेरिट में मेडिकल में छांटा जाता है, नहीं तो नहीं जाता। ऐसा कुछ स्पेशल? कई लोग पूछते हैं कि मेरा आधा दांत टूटा हुआ है। हाँ, कई लोग पूछते हैं कि ये मेरा थोड़ा सा स्किन पे ये है। कोई बोलते हैं कि नहीं मेरे कलर विजन है। ये सब का कोई ये नहीं इशू नहीं होता है। वो सेना सब में होता होगा, पर इसमें नहीं होता। आर्मी में तो होती है। आर्मी में होती है, इसमें नहीं। तो फिर वहाँ पे कलर विजन चेक जरूर होता है? हाँ, होता है, अच्छे से होता है चेक। उसके बाद री मेडिकल लगेगा, लेकिन आप पास कर जाइएगा तो हो जाएगा। हाँ, उतना मतलब इसमें नहीं यहाँ होता है। तक मेरिट तक आ जाओ, बन जाएगा ना, बस उसके बाद आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरिट बन गया बस हो गया। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू।